नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। थंबनेल में आपने देखा होगा, मैंने लिखा है 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी जो अभी बहाली का नया नियम आया है उसकी क्या प्रक्रिया है, और मैंने एक शब्द का जिक्र किया है धोखा। तो मैंने ये क्यों किया है इसको आप समझिएगा और बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पिछले 4 वर्षों से लगातार कई बार हम लोगों ने एक दूसरे को समझाने का प्रयास किया कि भाई उल जुलूल की मांगे न किया करें, सरकार को बहाली जैसे लेनी है वैसे लेने दिया जाए। लेकिन लगातार कई तरह की अफवाहों का बाजार गर्म था। कभी किसी ने चंपारण से पदयात्रा किया तो कभी किसी ने 60-40 का जो है खबर को लॉक कर दिया। तमाम बातें चली, लेकिन वो एक अलग किनारे। अभी की जो बड़ी खबर है कि जो नियम तैयार किए गए हैं उस नियम के आने के बाद अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन का माहौल है। कन्फ्यूजन किस बात की है? कन्फ्यूजन इस बात की है कि क्या उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। अब तक जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको IPRD की आप जो वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के आप देखेंगे तो जो भी नतीजे, जो भी निर्णय लिए जाते हैं मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री परिषद की कैबिनेट की बैठक में, उसको वहाँ पर विस्तार के साथ ब्रीफ किया जाता है। IAS ऑफिसर रहते हैं, उन्होंने भी ब्रीफ किया, और जब उनकी बातों को कैंडिडेटों ने सुना, आप भी जा कर के सुनिएगा, और उसको सुनने के बाद जो निष्कर्ष निकाला लोगों ने, और उसके बाद ये प्रेस नोट है शिक्षा विभाग का, इसको पढ़ने के बाद जो कैंडिडेटों के सामने निष्कर्ष है वो दुविधा भरा है, कन्फ्यूजन भरा है। अब परीक्षा होगी नहीं होगी, परीक्षा किसको देनी है, परीक्षा क्या स्टेट क्वालिफाइयों को देनी है नहीं देनी है, इन तमाम मुद्दों पे मैं जिक्र करता हूँ, और अपनी जो राय है वो मैं आपको एक स्पष्टता के साथ पढ़ने के बाद बिंदुवार तरीके से मैं बताता हूँ। आपकी जो राय हो आप कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा कि हाँ क्या आपकी राय है। देखिए ये प्रेस नोट है, और इस प्रेस नोट के आने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए नियमावली में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस चीज़ को स्पष्ट किया गया है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में जो आज बड़ी जो निर्णय लिए गए, उस निर्णय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बदलाव, कौन कौन सी बातें हैं। देखिए जो विद्यालय स्तर पर जो अभी बहालियां होती हैं वो नियमावली 2020 तक अभी जो प्रभावी थी, नियमावली 2020 थी। अब क्या है कि पंचायती राज संस्था और नगर निकायों के अंतर्गत शिक्षक की जो नियुक्ति प्रक्रिया, जो नियुक्त अभी तक हुए हैं 2020 की नियमावली के अंतर्गत भी, वो लोग भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर अब नए संवर्ग के तहत आ जाएंगे, और उनकी जो बहाली होगी, उनकी नियुक्ति सीधी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। ये बातें स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग ने, ये अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी किया गया प्रेस नोट है, नियमावली का भी PDF आ चुका है, आप उसको भी देख लीजिएगा। क्लियर कर दिया गया, नए जो संवर्ग है उसका गठन कर दिया गया है। अब विद्यालय अध्यापक का संवर्ग जो होगा वो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा, और वे राज्य सरकार के कर्मी होंगे। बड़ी बात है, राज्य सरकार राज्य कर्मी का दर्जा भी मिल रहा है, और सारे लोग जो हैं अब इस प्रक्रिया में जो भाग लेकर के नए संवर्ग में आ सकते हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक की जो नियमावली 2023 है उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, सबसे पहले बिंदु पे आप ध्यान दीजिएगा। शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन जो राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक हैं, उनका स्तरवार एवं विषयवार अलग अलग संवर्ग होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। ये सभी जो संवर्ग होंगे वो जिला स्तर पर होंगे। ये पहला पॉइंट है। चलिए ठीक है, दूसरे पॉइंट से जो है परेशानी शुरू होती है। विद्यालय अध्यापक के सभी पद जो हैं वो सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, और इस हेतु राज्य सरकार के द्वारा चिन्हित जो आयोग होगा उसके माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का, ध्यान दीजिएगा शब्दों के चयन पर, पात्र अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन कर इसकी अनुशंसा शिक्षा विभाग को की जाएगी। शिक्षा विभाग के द्वारा उक्त अनुशंसा को संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो इस संवर्ग के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति के प्राधिकार होंगे, इनको नियुक्ति हेतु अग्रसारित कर दिया जाएगा। यानी कि जो पात्र अभ्यर्थी हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनको लिखित परीक्षा देनी होगी, और उस लिखित परीक्षा के आधार पर जिस आयोग का चयन राज्य सरकार करेगी उस आयोग के माध्यम से परीक्षा
परीक्षा देने के बाद आपकी बहाली जो जिला प्राधिकार है उनके माध्यम से जो है आपकी बहाली सुनिश्चित होगी। आवेदक को भारत का नागरिक एवं बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। बिहार का डोमिसाइल है, बड़ी बढ़िया बात है। चलिए, अच्छी बात है कि बिहार की डोमिसाइल लागू है। विद्यालय अध्यापक के पद का वेतन आदि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। विद्यालय अध्यापक के विभिन्न संवर्ग का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। अन्य सेवा शर्त राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएंगे। एक महत्वपूर्ण जो बिंदु था, ये 2 नंबर पॉइंट, इसको आपने जो ध्यान से पढ़ा होगा, आगे इसका जो है रिलेशन मैं आपको बताऊंगा कि पात्र अभ्यर्थी, तो पात्र कौन कौन है भाई, अहर्ता कौन कौन रखते हैं, तो अहर्ता देख लीजिए क्या है। नियुक्ति हेतु जो अनिवार्य अहर्ता है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनिवार्य हो। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। यानी कि अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहीं से खेला शुरू हो जाता है और खेला खत्म भी हो जाता है। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, यानी कि अगर आप सीटेट, बीटेट या फिर एस्टेट उत्तीर्ण हैं, तो आप योग्य हैं, तो आप अहर्ता रखते हैं किस चीज़ की, उस लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि कई लोगों के मन में है कि क्या ये पूर्व से नियोजित शिक्षकों के लिए है या फिर वर्तमान में जो तमाम जो एस्टेट, बीटेट, सीटेट क्वालिफाई हैं उन सभी के लिए है। एक पॉइंट यहाँ पर देखिएगा कि जो 2012 के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उनके लिए शिक्षक पात्रता में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं है और विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाएगा। बाकी अन्य बातें हैं, उनको करने से पहले मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूं तो 2 मुद्दे थे। एक तो कि पूर्व से नियोजित शिक्षक है उनके लिए ये परीक्षा होगी या फिर सभी के लिए जो सीटेट, बीटेट, एस्टेट क्वालिफाई हैं उन सभी के लिए ये परीक्षा होगी। देखिए, दोनों ही बिंदुओं पर जो है प्रभावी दृष्टिकोण रखना बहुत आवश्यक है। सरकार ने अब तक किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि जो नवनियुक्त जो अभी क्वालिफाई हैं 2019 हो या 2021 हो, सीटेट, बीटेट, एस्टेट, उनको भी क्या परीक्षा देनी होगी। इस संदर्भ में मैंने माननीय कई लोगों से, मैं नाम नहीं रखूँगा, कई लोगों से मैंने बातचीत की, लेकिन किन्हीं ने भी स्पष्ट रूप से इस बात की जानकारी देने से परहेज किया। सभी लोगों का कहना है कि कल अखबार में आप स्पष्टता के साथ इस चीज़ को देख लीजिएगा। मेरा यह मानना है, आप अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी ट्वीट देख लीजिएगा जाके, 2,25,000 से अधिक की बहाली की बात वो कर रहे हैं, लेकिन पूर्व से नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी के माध्यम से राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा, इसके लिए परीक्षा देना होगा, ये उस बात का जिक्र किए हैं। अब तक किसी ने खुलकर इस बात का जिक्र नहीं किया है कि बीटेट, सीटेट, एस्टेट क्वालिफाइयों को भी परीक्षा देनी होगी। लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीटेट, सीटेट, एस्टेट क्वालिफाई को भी परीक्षा देनी होगी और उसी के आधार पर नियुक्ति होगी, क्योंकि जो पीडीएफ नियमावली का आया है, प्राइमा फेसी देखकर, पढ़कर, समझकर, इस प्रेस नोट को पढ़कर, समझकर प्राइमा फेसी यही नतीजा निकल के आता है कि तमाम लोगों को अब एक परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा के आधार पर आगे नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। चाहे पूर्व से नियोजित हो, चाहे अब वर्तमान में नियोजित होने वाले हैं, आपको एक परीक्षा, लिखित परीक्षा उस आयोग के माध्यम से देनी होगी और आप शिक्षक पात्रता परीक्षा केंद्र या राज्य सरकार की ओर से आयोजित जो होती है उसमें क्वालिफाई हैं, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं। और आपको पता है कि जो बीटेट, सीटेट, एस्टेट एक पात्रता परीक्षा थी, वो आपको केवल पात्र बनाता है और अगर आप जो पात्र हैं वही, यानी कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं वही उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो मेरा प्राइमा फेसी जो निष्कर्ष है वो यही है कि तमाम लोगों को परीक्षाएं देनी पड़ सकती है और इसलिए मैंने उस धोखा शब्द का इस्तेमाल किया है। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं इस पर? क्या आपकी राय मेरी राय से भिन्न है? और अगर भिन्न है तो आप ज़रूर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में देंगे, या कोई जानकारी अगर आपके पास सटीक है, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि तत्काल इस समय तक जो मैंने जानकारियां लेने की कोशिश की है, चाहे वो मीडिया जगत के तमाम हमारे बंधु हों या फिर राजनीतिक गलियारों के तमाम वरिष्ठ नेतागण या अधिकारीगण हो, किसी ने भी
खुलकर यह नहीं कहा कि जो नवनियुक्त जो शिक्षक हैं या जो नवनियुक्त जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा नहीं देंगे। केवल एक चैनल न्यूज़ 18 के एक पत्रकार को मैंने बोलते हुए सुना है कि अभी नए अभ्यर्थियों को परीक्षा नहीं देनी होगी, केवल एक पत्रकार को। बाकी किसी के मुख से मैंने ये बातें नहीं सुनी है, इसलिए मैं प्राइमा फेसी शब्द का यूज कर रहा हूँ। थोड़ा इंतजार हमें और करना पड़ेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया प्रतीत यही होता है कि सभी को परीक्षाएं देनी होंगी। जो नियमावली का PDF और इस प्रेस नोट को पढ़कर आगे समझ में आ रहा है। बाकी जैसे ही कोई स्पष्ट जानकारी मिलेगी मैं तुरंत आप लोगों तक पहुंचूंगा। अदरवाइज जो पहली दृष्टिया जो जानकारी समझ में आ रही है उस जानकारी के अनुसार बात यही है कि जो पात्र हैं, जो योग्य हैं, उन तमाम लोगों को परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। अब ये परीक्षा कहाँ तक जायज़ है, किसका कमी, किसका फ़ायदा, किसका नुकसान, इसका आकलन आप सभी बेहतर कर सकते हैं। आप ज़रूर कमेंट में अपनी टिप्पणी, अपने जवाब को दीजिएगा। धन्यवाद।